आज की फीलिंग क्या है? आज की फीलिंग तो हम लोग बता ही नहीं सकते। बवाल एकदम, बवाल एकदम बवाल। यहाँ की जनता को प्रसन्नता क्यों नहीं होगी, चाहे वो पक्ष की जनता हो चाहे विपक्ष की हो, प्रसन्नता तो सब। संघर्ष समिति के लोग अगर न जगाए होते न लगे होते, हम जनप्रतिनिधि तभी एक्टिव हुए जब ये लोग लगे। दोस्तों, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार है। लगभग 1.5 दशक से एक आंदोलन चल रहा था छितौनी तमकुही रेल संघर्ष समिति का। आज के दौर में यह सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि आज के दौर में भी लोग आंदोलन करते हैं, लेकिन आप मानिए कि पिछले 15 से 20 सालों से एक समिति आंदोलन कर रही थी। इन 20 सालों में कई सांसद भी आए, कई विधायक भी आए। ये खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। और एक रोल क्या होता है, यूनिटी क्या होती है, संघर्ष क्या होता है और संघर्ष के बाद का जो मुकाम क्या होता है, आपको इस वीडियो में समझने का जरिया पता चलेगा। छितौनी तमकुही रेल परियोजना को अब 477 करोड़ रुपया पहला बजट स्वीकृत हो गया है। मैं इसके लिए कुशीनगर के सांसद विजय दुबे और खड्डा के विधायक विवेकानंद पांडे को बधाई दूंगा। बधाई इसलिए भी दूंगा कि मैं एक पत्रकार तो हूँ ही, मैं कुशीनगर का नागरिक हूँ और मैं मानता हूँ कि हम किसी का एक पत्रकार के तौर पे कभी खबरों में विरोध करते हैं, लेकिन जिस काम से पीढ़ी बदल जाए, नज़रिया बदल जाए, वह काम सच में तमकुही छितौनी परियोजना से आज हुआ है। और आने वाले समय में 10-20 साल बाद, 50 साल बाद जब याद होगा तो यह संघर्ष भी याद किया जाएगा कि एक समिति 15-20 सालों से संघर्ष कर रही थी, मुकाम नहीं मिला, लेकिन उनके मुकाम को पंख तब लगा जब कुशीनगर के सांसद हनुमान की भूमिका निभा के अब इस पूरे कारवा को सफल बनाए। सांसद जी, मैं एक पत्रकार और एक नागरिक के तौर पे आपका बहुत अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? ये फीलिंग बड़ा खास है। मुझे लग रहा है कि दूसरी बार आप सांसद बने हैं, लेकिन आज मुझे लग रहा है ये बहुत शानदार बेहतरीन काम हो गया। नहीं, ये तो काम बेहतरीन हुआ है, लेकिन अगर कुशीनगर पर कभी समय लेके बैठेंगे, जैसे कल जी न्यूज़ वाले बैठे थे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बड़ी बड़ी योजनाएं और कितनी बड़ी बड़ी सपने इन विगत 6 वर्षों में कुशीनगर के धरती पर आया। चूँकि 6 वर्ष इसलिए कर रहा हूँ कि उसके पहले क्या था वो राम जाने, लेकिन उसके बाद क्या है वो मैं जानता हूँ। और ये इसको लेकर देखिए, कोई भी नई परियोजना धरातल पर उतारने में एक संभावना रहती है, लेकिन जिस परियोजना को 1 दशक पहले मंत्रालय ने कमी दिखाकर और उसको अगर ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसको फिर धरातल पर उतारने में बहुत परिश्रम होता है। 2019 में मैंने अपने पहले सत्र में सदन के मैं छितौनी तमकुही के साथ कुशीनगर गोरखपुर सरदार नगर, कुशीनगर पडरौना दोनों परियोजना के लिए आवाज़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की मांग के अलावा भी उठाया था। लेकिन 2020-21 आप जानते हैं कोरोना के भेंट चढ़ गया। उसके बाद 2023 में इस छितौनी की धरती पर एक संघर्ष समिति का गठन ये लोग किए। और आप जानते हैं हम लोग संघर्ष का सम्मान इसलिए करते हैं कि हमारे सामाजिक जीवन की बुनियाद ही संघर्ष का रहा है। संघर्ष के बुनियाद पर ही चढ़ के हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो जब ये लोग संघर्ष समिति बनाए और आवाज़ को इस परियोजना के लिए उठाए, तो हम लोग तो तैयारी थे, पहले से भी मैं आवाज़ उठा रहा था। तो हम लोगों ने रेल मंत्रालय के माननीय हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से लेकर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से लेकर और गोरखपुर के महाप्रबंधक से हम लोगों ने सबसे मिला। और इतना नहीं, सदन में जब भी अवसर मिला, वो 0 आवर हो, तारांकित हो, मैंने आवाज़ इस परियोजना के लिए उठाते रहा। अंततः जब छितौनी संघर्ष समिति ने प्रयास करे, दिल्ली पहुँचे 2500 की संख्या में, तो मंत्री जी को हम लोग एहसास दिलाए कि वहाँ पर कितनी उत्तर प्रदेश बिहार सीमावर्ती लोगों का
जो सपना 10 साल पहले टूट गया, बिल्कुल। वो कितनी आवश्यकता है। ये केवल छितौनी तमकुही परियोजना नहीं है, केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं है। ये आवागमन इस पूरे इलाके के व्यवसाय को खड़ा कर देगा। और ये छितौनी के साथ ऐसा ही होता हाँ, ये अलग एक टापू बन गया था। जी। और आप जानते हैं 8 किलोमीटर कार लाइन बिछाकर एक स्टेशन का निर्माण करके 120 करोड़ व्यय करके, और ये परियोजना 10 साल से बंद था। इस बात को मंत्री जी को बताया गया, समझाया गया। और फिर आप जानते हैं इसकी एक अहमियत और है, इस रेलवे लाइन एक नारायणी नदी का बंधा भी काम करेगा। जी जी। जो बाढ़ से भी रक्षा करेगा। हाँ। तो इन सब के मद्देनज़र अब बिहार उत्तर प्रदेश की इस सीमा के लगे लोगों की आवश्यकता समझते हुए आज देखिए 477 करोड़ मिला है। तो अब तो आप मान के चलिए कि जो 2000 करोड़ में बचा वो कार्य शुरू होने के साथ वो भी मिलेगा। और बड़ा मुकाम मिल गया। बड़ा मुकाम मिला 2 साल के बाद यहाँ ये परियोजना सांसद जी, एक आखिरी सवाल, ताकि इस कार्यक्रम के बाद 477 करोड़ आने के बाद ये पहला आगमन था। जब आ रहे थे आप भीड़ में तो लोगों की ललक थी, आपको देखने की चाहत थी, एक अलग भूमिका थी और लोग बड़ा आपको एक एक वर्ग में देख रहा था, महिलाएं खास करके शुक्रिया कर रही हैं आपको। क्या कहेंगे आम जनता को? ये धरती हमारे सामाजिक जीवन की शुरुआत की धरती रहा। और हम कहूँ कि खड्डा मेरा गृह विकास खंड भी है, यही मेरा गांव भी है। यही धरती जब सामाजिकता हम लोग शुरू किए थे तब भी छितौनी के लोग को अच्छी तरह याद है। छोटे बड़े धार्मिक आयोजन हो या धरना प्रदर्शन आंदोलन, किसी भी मुद्दे पर हम लोग विपक्षी सरकारों में यहाँ खड़े रहते थे। आज इतनी बड़ी परियोजना जो छितौनी के दिन को बहुराते हुए और इसको एक बार पुनः इस राष्ट्र और इस प्रदेश के विकास की धारा से जोड़ने का कार्य जो ये परियोजना करेगा। जब इतनी बड़ी परियोजना अगर इस धरती पर आ रहा है, आवागमन के चारों तरफ के मार्ग भी आप देखिए छितौनी आ रहा, नगर पंचायत का सुविधा भी आज हमारे योगी महाराज जब दे दिए हों तो फिर यहाँ की जनता को प्रसन्नता क्यों नहीं होगी। चाहे वो पक्ष की जनता हो चाहे विपक्ष की हो, प्रसन्नता तो सबको। बहुत बहुत धन्यवाद। एक विधायक जी सवाल लेते हैं। विधायक जी, अभी एक इस संघर्ष समिति के एक व्यक्ति मुझे मिले, वो बता रहे थे समस्या तो बड़ी थी। हम लोग को गोरखपुर गए, गोरखपुर में हम लोग का सत्याग्रह में टिकट हुआ था और उसके बाद इतनी भीड़ थी कि हम लोग चढ़ नहीं पाए। 25 लोग थे, उसमें से 10-15 लोग वापस चले गए। विधायक जी को फ़ोन किया गया और विधायक जी जीआरपी थे, बात करके हम लोग को टिकट दिलवाए। मतलब ये स्टेज के पीछे हम बात कर रहे थे और वैसे लोगों से बात कर रहा था मैं जो बिल्कुल आम लोग हो, और विधायक जी को बोल रहे थे। विधायक जी की बड़ी भूमिका, विधायक जी ने हम लोग को पहुंचाए, यूपी भवन में रुकवाए। तो मैं आपको इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और ताकि छितौनी से तो आपका लगाव बहुत रहा है, बहुत धन्यवाद आपको। देखिए, इसके लिए सर्वप्रथम माननीय कुशीनगर के सुश्री सांसद माननीय विजय कुमार दुबे जी को आभार और यहाँ की संघर्ष समिति के सभी सदस्यों को आभार। क्योंकि संघर्ष समिति के लोग अगर न जगाए होते, न लगे होते, हम जनप्रतिनिधि तभी एक्टिव हुए जब ये लोग लगे। और ये लोग हम लोग को जगाए समय समय पर। जैसे आप ट्रेन की बात कर रहे हैं, हुआ था टिकट 25 लोग का, टिकट कंफर्म नहीं हो पाया, तत्काल जाने का प्लान बना, उसी में बातचीत करके टीटी से जीआरपी जैसे भी करके अधिक से अधिक लोग गए। वहाँ जाने पर रहने के लिए उन लोग को यूपी भवन हम लोग का है, वो एक रूम में 4-4, 5-5, 6-6 लोग रुके थे। आपको भी बता दें, इन लोगों का भी संघर्ष बहुत रहा, इन लोगों का जुनून था, संघर्ष समिति के लोगों को जुनून था कि कच करने का। उसमें हम सब लोग सहयोग किए और सफलता मिली। निश्चित रूप से इसके लिए माननीय सांसद जी, माननीय रेल मंत्री जी और देश के सशक्त प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो ये विकास हो रहा है, विकसित भारत संकल्प जो है 2047 से बनाने का, उसका रास्ता एक ये भी है। जो ये रेलवे परियोजना चालू हुई है 2047 जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, उसमें एक ये भी वाहक है, ये भी विकसित भारत जो 2047 में होना है, उसका एक वाहक भी बनेगा। डूबते हुए रंग छितौनी का था। मैं इस समय कह सकता हूँ कि आज सूर्य का पहला किरण निकला है। छितौनी तमकुही रेल परियोजना, क्या भविष्य में ऐसी और योजनाएं आएंगे ताकि एक समय पे छितौनी मिल का भी खूब नाम होता था? देखिए, हम लोग का प्रयास है कि छितौनी की मैं पहले भी कहा कि 2 परियोजनाएं यहाँ हैं। एक तो रेल की हो गई और चीनी मिल की। चीनी मिल की ईडी की जांच में शायद वो जो बिक्री प्रक्रिया हुई थी पूर्व की सरकारों में, उस बिक्री प्रक्रिया पर कुछ जाँच चल रही है। जब भी जाँच वो कम्प्लीट हो जाएगी और उसको न्यायालय और ईडी के स्तर का मामला है, जब भी उसका रास्ता साफ हो जाएगा, विश्वास रखिए कि चीनी मिल भी यहाँ चलेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। विधायक जी बहुत धन्यवाद। कई मामलों पर मैं आपको घेरता हूँ, लेकिन आज मैं आपको बधाई दूंगा। बहुत धन्यवाद। दोस्तों, छितौनी तमकुही रेल परियोजना की बात तो अब कही जाएगी, लेकिन मैं बड़ा दिल से कह रहा हूँ, ये पूरे मुख्य किरदार हैं उस पूरे
संघर्ष समिति के ये वो लोग हैं जो कई सालों से संघर्ष कर रहे थे और अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे। कई बार इनके साथ ऐसा हुआ कि लोगों ने कहा ये क्या नेतागिरी कर रहे हो, मजाक बना, और इनकी चर्चा इस तरीके से हुई कि यह लोग फ्लॉप लोग हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि जीवन में अगर आपके अंदर कुछ करने की चाहत है, जज्बा है, तो वक्त बदलेगा और अंदाज भी बदलेगा। आज देखिए इन 15 साल के संघर्ष के बाद वक्त बदला और अंदाज बदल गया। 477 करोड़ रुपए शासन ने प्रथम किस्त दे दिया है और अब छितौनी तमकुही रेल परियोजना को एक बड़ा आकार मिल जाएगा। यह आकार सिर्फ इन लोगों को नहीं मिलेगा, यह आकार एक एक गांव के लोगों को मिलेगा। जब छितौनी से ट्रेन चलेगी, जटहाँ जाएगी, तमकुही जाएगी या फिर और किसी स्टेशन पे जाएगी तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी, बाज़ार में रौनक बढ़ेगा, लोग आएंगे। मैं संजय सिंह जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि मुझे याद है यह संस्था बीच में जो है लड़खड़ा गई थी, लेकिन संजय जी जब आए तो एक ओपनर बैट्समैन की तरह से ऐसी भूमिका निभाए और आप सबको मैं धन्यवाद कहता हूं। आज कैसा लग रहा है? एक समय पे आप लोग मजाक के पात्र बनते थे, आज रिजल्ट आ गया। आज सही में संघर्ष का परिणाम आया हुआ है जी। तो ये जो हम लोगों को चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है, संघर्ष का परिणाम ही है। माननीय सांसद जी ने आपको पूरा ब्रीफ बताया है उस बारे में। और सबसे बड़ी बात है कि छितौनी जो एक 15 या 20 वर्षों से लगभग पिछड़े कैटेगरी में गिना जाता था कि छितौनी में रेलवे बंद है, चीनी मिल बंद है, तो हम लोगों ने एक ये परियोजना पे पहले ध्यान दिया कि पहले छितौनी से तमकुही रोड तक रेलवे का काम शुरू करवाया जाए। इसके लिए आंदोलन किया जाए ताकि रेल मंत्री भारत सरकार इसको काम को पूरा करे। माननीय वैष्णव जी जो रेलवे मंत्री हैं उनसे हम लोग मिले, तो मिलने के बाद एक आशा जगी हम लोगों को। वो आशा ये थी कि उन्होंने कहा कि हम इसको जांच करवा रहे हैं। उन्होंने जांच करवाया भी। उनके जो मेन पीएस थे उनका फ़ोन भी आया जी। उन्होंने कहा कि आपकी परियोजना जो फ्रीज थी उसको डिफ्रीज करा दी गई है। अच्छा। सबसे पहला खुशी ये हुआ, मुकाम हुआ। दूसरी बार जब हम लोग उनसे मिलने के लिए, साहब जब नया गवर्नमेंट आ गया कि देखिए हम लोगों ने विजय दुबे जी को फिर से जिता के लाया है, अब इस परियोजना पे आगे काम बढ़ाया जाए। तुरंत उन्होंने 10 करोड़ रुपया अलॉटमेंट करवाया डिमार्केशन के लिए। उसके बाद उन्होंने फिर तीसरी बार जब हम लोग मिले तो उनका एक ही वर्डिक्ट था कि ज़मीन अधिग्रहण है, ये डिस्ट्रिक्ट का मामला है, आप लोग डिस्ट्रिक्ट पे दबाव डालिए ताकि ज़मीन अधिग्रहित हो जाए। सारा प्रोसेस जब ज़मीन अधिग्रहित का कंप्लीट हुआ है तो उन्होंने 477.78 करोड़ रुपया इस परियोजना के प्रथम फेज के लिए दिया। एक बात जानना चाहता हूँ, ये तो सफलताएं की बात है, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। एक बार कई बार ऐसा कैंपेनिंग हुआ, ऐसा लगा आपकी टीम टूट गई है, लोगों ने इतना मजाक बनाया, कभी उस वक्त ऐसा लगा कि सब छोड़ देते हैं क्योंकि ये तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, अपने में ही लोग लड़ रहे हैं? नहीं, कभी कभी एकांत में जब हम होते तब लगता था, लेकिन जब समूह में रहते थे, समूह के लोग जो पॉजिटिव नेचर के थे, उन लोगों ने हमेशा पीठ थपथपाई आगे बढ़ने के। आज कैसा माहौल है छितौनी नगर में? अच्छा माहौल है। सारे लोग जो पहले विरोधी भी थे, जो भी हंसी मजाक उड़ाते थे कि ये परियोजना कभी पूरी नहीं हो सकती है, आज सभी लोग एक त्यौहार बन गया है। मना रहे हैं। आज एक त्यौहार। शैलेश से भी मैं बात करूँगा। शैलेश बहुत एक्टिव हुआ है और मैं शैलेश को काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। शैलेश, खुशी बताओ, कितना खुश हो? बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रहा है भैया। जब हम लोगों ने आंदोलन शुरुआत किया तो तमाम मीडिया संस्थानों ने हमारी खबर कवरेज करने से दूरी बना ली, लेकिन मैं आभार प्रकट करता हूं आपका, गांव वाले रिपोर्टर का। भैया बहुत अच्छे ढंग से हमारी खबरों को आपने प्रकाशित किया और मैं क्या बोलूं, गिलहरी की तरह एक योगदान आपका भी है। कहीं ना कहीं आप बड़ा रोल निभाते रहे हम लोग के साथ। ठीक है भैया, हम लोग दियावर्ती क्षेत्र के लोग हैं, जंगल से सटे लोग हैं। मैंने आप लोग का संघर्ष देखा है और सच में जितनी खुशी आपको हो रही है उतनी खुशी मुझे हो रही है। भाई साहब कैसा लग रहा है? अब खुशी को कैसे इजहार करें, आपने भी देखा है कि हम अपनी खुशी को हर क्षेत्र में बांटने की कोशिश कर रहे हैं और मीडिया का जितना हमको सपोर्ट मिला है, उसके बाद किसी का सपोर्ट मिला तो हमारे सांसद विजय कुमार दुबे जी का, विधायक विवेकानंद पांडे का। इस क्षेत्र में हर बच्चा खुश है कि वो सोच लिया था पहले कि हो सकता है अब ट्रेन नहीं आए, हमारे पापा चढ़े, हमारे दादा चढ़े, हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे। लोग बोलते थे ट्रेन नहीं, गौ फार्म है, गौशाला है, लेकिन उसको आज धत्ता बताते हुए हम लोग की मेहनत रंग लाई। हम लोग के सांसद जी, विधायक जी और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सभी जनता जनार्दन ने बहुत मेहनत किया और हम इसको आज प्राप्त किए हैं। बहुत खुशी। मेराज भाई सेना से रिटायर हुए हैं, कैसा लग रहा था कि सेना का व्यक्ति तो देश के लिए दीवाना होते हैं, आप वहाँ भी दीवाने थे और अपने राजनीतिक जीवन में भी अपने क्षेत्र के लिए दीवाने हैं, कैसा लग रहा है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। आज का जो दिन है जी, जो ये बजट मिला हुआ है अपने क्षेत्र को, जाहिर सी बात है जब यह संघर्ष समिति बनी थी
तो हमने भी विरोध किया था, ऐसी बात नहीं है। आपने मैंने भी विरोध किया था। पहला विरोध इसी मैं विरोध किया था, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ। और हमारे शैलेश भाई है, इनसे मेरी बहस भी हो गई कि जब जब चुनाव आता है तब तब यही होता है, तब तक लेकिन जब नाटक लग जाता है। जब मुझे मंच के माध्यम से बोलने का मौका मिला तो उस समय मुझे ये आभास हुआ कि नहीं, इसमें जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। ये अपने क्षेत्र के विकास की बात है। और हम लोगों ने जो है पत्र के माध्यम से या हस्ताक्षर के माध्यम से रेल मंत्री। आज की फीलिंग क्या है? आज की फीलिंग तो हम लोग बता ही नहीं सकते। बवाल एकदम, बवाल का। कैसा लग रहा है भाई साहब? भाई साहब, जो हम लोग कभी नहीं सोचे थे आज वो हम लोगों को मिल गया। सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे अपने इस छितौनी तमकुही रेल चलाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष को। बीच में आपने कहा कि लड़खड़ा गया था, मुझे याद है, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी ने और संजय भैया आए, राहुल द्रविड़ की तरह खेलते रहे, सिंगल 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 सिंगल। अध्यक्ष जी का यहाँ जन्म स्थान भी रहा है और शुरू से ही यहाँ के लोगों के साथ ये उठते बैठते रहे हैं। और आज हम लोग के अध्यक्ष के रूप में हमारे शैलेश यदुवंशी जी हैं, हमारे योगेश शर्मा जी हैं, फीलिंग बताइए जी हैं। आज की फीलिंग? आज की फीलिंग क्या पूछना है, 4 अरब 77 करोड़। वाह भाई वाह, ये और विवेकानंद पांडे जी, ये खुशी होती है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आज के डिजिटल युग में लोग कहते हैं कि आंदोलन मर गया है। मैं बता रहा हूँ कि अगर सच में अगर आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ किसी आंदोलन का रूप बनते हैं तो उसका रिजल्ट दिखेगा। आज ये रिजल्ट इन सबके चेहरे पे खुशी देखने लायक है। ऐसा लग रहा है त्रेता युग में जैसे प्रभु श्री राम आए थे, उसी प्रकार की खुशी है छितौनी नगर के लोगों में। और ये सच में बड़ा सराहनीय काम है। हो सकता है आप किसी राजनीति व्यक्ति के विरोधी हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी को पसंद ना कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस तरीके से सोचें कि आम जनता के लिए यह योजना कितना लाभप्रद है, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके सूचित कीजिएगा। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।